बात शुरू करते हैं और भगवान नेमिनाथ की बात आचार्य शमंतभद्र महाराज द्वारा रचित जो स्वयंभू स्तोत्र की स्तुति है उन छंदों से करते हैं, क्योंकि जो छंद पवित्र होते हैं, पूर्व आचार्यों के द्वारा रचित होते हैं, उन छंदों को सुनने से पढ़ने से ही हमारा मन पवित्र होने लग जाता है। और हम ये चाहते हैं कि आप सबके हृदय, आप सबका मन इन 5-6 दिनों में पवित्रता से भरा हुआ रहे, ताकि आपको इस पंच कल्याणक का पूरा अंतरंग से लाभ प्राप्त हो। तो ऐसे भगवान नेमिनाथ का हम यहाँ पर सर्वप्रथम स्मरण करते हैं उन छंदों के माध्यम से जो आचार्य शमंतभद्र महाराज ने रचे हैं। भगवान ऋषि परम योग दहन हुत कल्मषेन्धन ज्ञान विपुल किरण ही सकलम प्रतिबुद्ध बुद्ध कमलायति क्षण। यह वह मंगल लाइनें हैं जिनमें भगवान नेमिनाथ को याद किया गया। और भगवान नेमिनाथ को याद करते हुए आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, आप भगवान हैं। भगवान का अर्थ होता है जो ज्ञानवान हो उन्हें भगवान कहते हैं। और वह ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। जो आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो, आत्मज्ञान से सहित हो, उनको भगवान कहा जाता है। तो जो भगवान आने वाले हैं, जिनका गर्भ आदि कल्याणक होने वाला है, वह भगवान इस भव में भी ज्ञान के साथ हैं और इससे पूर्व भव में जहां से आएंगे वहां से भी वो ज्ञान के साथ ही आएंगे, ज्ञान लेकर के आएंगे। वह आत्मज्ञान के धनी, सम्यक ज्ञान के धनी वह तीर्थंकर बालक का जीव होता है, जो पिछली पर्यायों में भी, पूर्व पर्याय में अनेक प्रकार की तपस्या और जिनेंद्र भगवान की आराधना करते करते खुद इस योग्य बन जाता है कि वह भी अब आगे चल करके एक भव में जिनेंद्र भगवान का रूप धारण कर लेगा। भगवान नेमिनाथ के पूर्व भव को यदि आप देखेंगे तो वह भगवान नेमिनाथ का जीवन धर्म के साथ अगर शुरू हुआ है तो उनके जीवन में 3 भव पहले से यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि उन्होंने अष्टानिक के पर्वों में विशेष रूप से अष्टानिक की आराधना, जिसे हम नंदीश्वर पर्व की आराधना कहते हैं, यह आराधना करके उन्होंने पुण्य अर्जित किया था। आप जिन तीर्थंकरों को गर्भ में अवतरित होते हुए देख रहे हैं, उनका जीवन पहले से देखना शुरू करो कि वो कहां से आ रहे हैं। और वह भगवान जो बनने जा रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में धर्म की शुरुआत, हर मंगल कार्य की शुरुआत कहां से की? तो अष्टानिक के पर्वों में नंदीश्वर की पूजा करने का एक विशेष चाव, विशेष भक्ति उस जीव की रही। ये आप उनके पूर्व जीवन को जब पढ़ेंगे तब आपको ज्ञात होगा। और उसी भक्ति से वह जब एक सामान्य व्यक्ति थे, आपकी तरह ही एक कॉमन हाउस होल्डर रहते हैं, सामान्य से श्रावक रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर जब ये धर्म भाव बढ़ता चला जाता है तो 2-3 जन्म में ही इतनी उन्नति हो जाती है कि अगले आने वाले जन्म में वह तीर्थंकर के रूप में गर्भ धारण करके अवतरित होने लग जाते हैं। आप ये समझें कि जो आज आप ये पंच कल्याणक देख रहे हैं, ये कोई सामान्य सी छोटी सी प्रक्रिया नहीं है। अगर इस प्रक्रिया से आपके जीवन में धर्म की रुचि पैदा हो गई, आत्म कल्याण की रुचि पैदा हो गई, आपके अंदर भगवान की भक्ति करने की एक तीव्र लालसा पैदा हो गई, तो यही प्रक्रिया आपको 2-3 भवों में तीर्थंकर भी बना सकती है और जिनेंद्र भगवान बना करके आपको मोक्ष की प्राप्ति भी करा सकती है। ये उद्देश्य लेकर के बैठना, केवल ऐसा नहीं कि बस हमने इंद्र इंद्राणी के अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लिए, सज धर करके अच्छे सोफा पर बैठ गए,
अच्छे हम जो है केसरिया वस्त्र पहन करके बैठ गए, हम बहुत बड़े बड़े इंद्र बन गए हैं, तो अब हमारे लिए ही सब कुछ होगा। होगा तो तब जब आप करना चाहेंगे। यह महोत्सव और इस महोत्सव के साथ में अंतरंग में धर्म भाव की वृद्धि, ये दोनों चीजें जब सम्मिलित रूप से चलती हैं, तब यह अनुष्ठान हमारे भी कल्याण के लिए हो जाते हैं। पंच कल्याणक केवल पंचों के कल्याण के लिए नहीं होने चाहिए। ज्यादातर तो पंचों का ही कल्याण होता है। 1 करोड़ खर्च करते हैं, 3 करोड़ कमाते हैं। तो ज्यादातर तो ये पंचों के कल्याण के लिए होता है, लेकिन पंचों की दृष्टि भले ही वहां पर रहे, लेकिन जो सामान्य लोग हैं उनकी दृष्टि में यह होना चाहिए कि पंच यहां के लिए भले ही पंचायत करते रहें, पंच अपने लिए कुछ भी सोचते रहें, हमें तो क्या करना है? हमें तो वो काम करना है जो भगवान नेमिनाथ ने 3 भव पूर्व में किया था, और 3 भवों में वह तीर्थंकर बन गए। वही कल्याणक हमें देखना है, और हमें भी 3 भवों में इस संसार से मुक्ति प्राप्त करना है। यह विचार अगर आप लेकर के बैठेंगे तो यह पंच कल्याणक आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकते हैं। और इसी विचार के साथ में आचार्य कहते हैं कि हे नेमिनाथ भगवान, आप वास्तव में भगवान हैं, यानी ज्ञानवान हैं, क्योंकि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान आप पूर्व जन्म से लेकर के आ रहे हैं। डायरेक्ट तो उनका आगमन होगा जयंत विमान से, जो अपने आप में अनुत्तर विमान है, अहमिंद्रों में वह उत्पन्न हुए हैं। लेकिन उससे भी पहले वह जब एक सामान्य गृहस्थ होते हैं, तपस्या करते हैं, मुनिराज बनते हैं, उससे भी पहले वह जब वो गृहस्थ अवस्था में होते हैं, तो उन्होंने जिनेंद्र भगवान की आराधना कर करके, जिन बिंबों की आराधना करके ही पुण्य कमाया। ये जो जिनबिंब की स्थापना, नए जिनबिंब का बनना, ये सब जिनेंद्र भगवान की आराधना करने का एक साधन है। और ऐसा साधन करते करते जिन्होंने पुण्य कमाया, वह पुण्य इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि 3-4 भवों में ही वह तीर्थंकर जैसे महापुण्य को प्राप्त कर लिए। और वह जब अवतरित होते हैं तो कहां अवतरित होते हैं? भगवान नेमिनाथ की भी चर्चा करेंगे और भगवान आदिनाथ की भी करेंगे। हो सके तो दोपहर में आदिनाथ भगवान की करेंगे और सुबह नेमिनाथ भगवान की करेंगे। बोलो चलेगा? आपको भरपूर लाभ मिलेगा। अगर आपने मुनि महाराज को यहां पर बुलाया है, तो यह मुनि महाराज आपके केवल तालियों से प्रसन्न नहीं होंगे। ये तब होंगे जब आप इनके ज्ञान का परिपूर्ण उपयोग करेंगे और सुनने और समझने के लिए तत्पर रहेंगे, तो मुनि महाराज आपसे खुश होंगे। सुन रहे हो? ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह तो अभी मंगल वेला है, सब शुरू हो गया है, तो सबके लिए उपस्थिति अच्छी है, और दोपहर में भाई बहुत हो गया, अब तो खा पी करके सोने का टाइम है, तो फिर आपके लिए लाभ नहीं मिलेगा। भगवान नेमिनाथ का जीवन जहां से शुरू होता है, वह स्थान कहां है, उनका जन्म कहां है, उनका गर्भ कहां है। मैं चाहता हूं कि इस पंच कल्याणक में भगवान नेमिनाथ के भी गर्भ जन्म की चर्चा थोड़ी सी आपको सुनने को मिले, ताकि आपके जिनालय में जो नेमिनाथ मूल नायक भगवान है, उनसे आपकी आस्था आगे के लिए अच्छे ढंग से बनी।